तो दोस्तों मैं अभी हूँ स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में, यहाँ की कैपिटल। आज ऑलमोस्ट एक वीक के बाद यहाँ पर सूरज दिखाई दिया है। टेम्परेचर है 3 और 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फील लाइक +1। तो अभी तक यहाँ पे बहुत ठंड थी। आज सूरज है तो बहुत सारे लोग भी बाहर घूमने के लिए निकले हैं। और मैं आया तब 1-2 दिन सन था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे दिन सूरज निकला ही नहीं। मतलब ऑलमोस्ट 9-10 डेज़ सूरज नहीं था, बारिश थी। शुरुआत में स्नो था, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो फिर बारिश हुई, लेकिन सन नहीं दिख रहा था। और आज फुल्ली ये सन है, पूरा आकाश क्लीन है, जिस वजह से आज के इस मौसम में हम निकले हैं बाहर घूमने के लिए। और मैं अभी जा रहा हूँ स्वीडन के एक स्कूल। यहाँ पर स्कूल कैसे होते हैं, दोस्त के साथ जा रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि स्कूल्स की लाइफ कैसी होती है। हालांकि कुछ मंडे है, मंडे में स्कूल्स शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, रूटीन डे है, वर्किंग लाइफ है, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल्स की तरह यहाँ पर भीड़ नहीं होती। तो स्टॉकहोम के जेरफला एरिया में यहाँ पर एक स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, और वहाँ पर चल के देखते हैं कि यहाँ की स्कूल की लाइफ कैसी है। सो फ्रेंड्स, ये है यहाँ के स्कूल्स में बहुत ही कम तादाद में विद्यार्थी होते हैं और कम तादाद में टीचर्स भी होते हैं, इसलिए आपको कोई दिखेगा नहीं। डेफिनेटली आपको जो कैमरे में दिख रहा है उससे बहुत ही बड़े और चौड़े लेवल पर यह स्कूल है, बड़े बड़े कमरे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, टीचर्स उनको बहुत ही समझाते हुए आगे बढ़ते हैं, और क्लासरूम में जैसे मर्जी लोग बैठते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ही फ्रीली पढ़ाई करते हैं। और यहाँ के स्कूलों में प्रेशर नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई एम इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो, ये यारफाला स्कूल है। ये इतनी बड़ी यहाँ पर जो ये बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से वहाँ तक ये पूरी स्कूल है। और इस स्कूल का ग्राउंड पीछे है, और यहाँ पर सब बिल्डिंग्स है, पार्किंग भी है स्कूल की। तो यहाँ पर भी स्कूल बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़े लेवल पर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन स्टूडेंट्स अंदर गया तो बहुत ही कम थे। और यहाँ के स्कूल में मैंने देखा कि वही रो थी स्टूडेंट्स और बच्चों को ले जाने की, और टीचर्स भी बहुत ही पोलाइटली बच्चों को ले जा रहे थे। इसी स्कूल में साइड में कोई लैंग्वेज किसी को सीखनी हो तो एडल्ट को भी यहाँ एक बिल्डिंग है जहाँ पर वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। जो लैंग्वेज सीखने के लिए आते हैं, जैसे कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं, बाहर से आते हैं, उनके लिए फ्री है। अगर आप विजिटर नहीं हो, अगर आप यहाँ स्टडी के लिए आए हो, वर्क परमिट के लिए आए हो, या कोई भी और वीज़ा पे आए हो जो रेसिडेंट परमिट वीज़ा है, तो आपको यहाँ पर मिलेगी फ्री कोचिंग स्वीडिश लैंग्वेज की। सेम विद डेनमार्क, सेम विद जर्मनी। ये लोग अपनी लैंग्वेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाते हैं। हालांकि उसके भी पीछे बहुत बड़ा खर्चा लगता है। यहाँ पर उन्हें सिखाने के लिए जो टीचर्स यहाँ पर होते हैं वो क्रोन में या यूरो में अपनी सैलरी लेते हैं। तो टीचर्स की जो सैलरी होती है या यहाँ पर पढ़ने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है, वो सब कुछ इसके पीछे पैसे लगते हैं, लेकिन वो सब पैसे गवर्नमेंट देती है। तो वो सब कभी किसी पढ़ने वाले को नहीं देना होता है। इवन मैं भी यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हूँ तो पढ़ सकता हूँ यहाँ की लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत ही प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर आए वो उनकी लैंग्वेज सीखें, और इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या कई सारे देशों में खासकर जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पर अगर आप परमानेंट रेसिडेंट नहीं हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में खास, वहाँ पर अगर आप परमानेंट रेसिडेंट नहीं है तो आपके बच्चे को भी पढ़ने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस, मतलब 1 से 12 तक की पढ़ाई में भी कुछ हिस्सा फीस का देना पड़ेगा। जबकि कनाडा में बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, यूएस में भी फ्री है, और यहाँ पर भी सेम 1 से 12 तक फ्री है। लेकिन जैसे ही बच्चा 12 के बाद मतलब कॉलेज में आता है तो फिर एजुकेशन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो जाती है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में तो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ वहाँ की अगर आईवी लीग जैसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मतलब कि कॉलेज हर जगह पर महंगे हैं। 12वीं तक एजुकेशन फ्री है, लेकिन कॉलेजेस महंगे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात यह है कि 12वीं के बाद भी
कॉलेज इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप यहाँ पर रेसिडेंट हो तो। मतलब आप यूरोप के किसी भी देश में, फॉर एग्जांपल स्वीडन में हो, डेनमार्क में हो, जर्मनी में हो, तो आपके बच्चे को 1 से 12 तक की एजुकेशन की कोई भी स्कूल में फीस नहीं है। लेकिन उसके बाद कॉलेज में जैसे ही आप आते हो और यहाँ पर आप रेसिडेंट्स हो तो कॉलेज के लिए भी फ्री है। कॉलेज के लिए कोई भी फीस आपको एक भी पैसा पे नहीं करना होता है। और यूरोप की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, इवन जर्मनी की हो गई, फ्रांस की हो गई, स्पेन, डेनमार्क या फिर स्विट्जरलैंड के भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो जिनेवा में, वो सारी की सारी यहाँ पर EU में रेसिडेंट्स के लिए फ्री हो जाती है। तो यहाँ पर फिर एजुकेशन 1 से 12 और उसके बाद कॉलेजेस भी फ्री है, ये एक बेनिफिट है। और उसके बाद बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब वेलफेयर भी यहाँ पर मिलते हैं। तो इसीलिए ये सब लोग बहुत अलग अलग जगह से आते हैं। लेकिन अभी इमिग्रेंट्स के लिए ये कंट्रीज धीरे धीरे स्ट्रिक्ट हो रही है। कई सारी और कंट्रीज से जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन कंट्रीज से लोग यहाँ पर आकर सोशल वेलफेयर पर ही जिंदा है। मतलब इतने सारे सोशल वेलफेयर दे रहे हैं कि ये लोग भी सोच रहे हैं कि इनको फिर कैसे वीज़ा दे। लेकिन इंडियंस जो यहाँ पर आते हैं वो मैंने देखा है कि यहाँ पर आकर वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। मतलब बहुत ही कम तादाद में होने के बावजूद भी, इवन US में भी बहुत टैक्स पे करते हैं। वो यहाँ पर IT कंपनी के थ्रू या ऑन साइट के थ्रू या कोई भी स्टूडेंट ने आकर यहाँ पर जॉब पाली, इस तरीके से इंडियंस यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मेहनत करते हैं और अच्छा खासा टैक्स पे करते हैं। तो इन लोगों ने क्रीम लोगों को ऐसे, मतलब मेहनतू लोगों को शुरुआत में नहीं लिया। शुरुआत में बहुत कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को वीज़ा दे दिया और वो लोग यहाँ पर आज इतने भर गए हैं कि लीगल इमिग्रेंट्स के लिए भी अभी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर सोशल वेलफेयर बंद नहीं किए हैं यूरोप ने। और सिटीजनशिप के बाद आपकी उम्र अगर 65 ईयर होती है तो आपको पेंशन मिलता है, या अगर आपकी जॉब चली जाए तो 1 साल तक आपको 80% ऑफ योर सैलरी जो भी था वो मिलता है। मतलब ये ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल चीज़ें यहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ पर कोई बच्चा अगर बड़ा होता है, यहाँ के स्कूलों में पढ़ता है, तो यहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाना उसके लिए अच्छा है और फ्यूचर में भी ये बेनिफिशियल है। अगर आपको होम सिकनेस नहीं है, अगर आपको इंडिया की इतनी याद नहीं आती है, मैं बहुत होम सिकनेस वाला व्यक्ति हूँ, मुझे इंडिया की बहुत याद आती है। मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में गया हूँ, कुछ शॉर्ट टर्म विजिट के लिए गया हूँ, कुछ लंबे वीज़ा लेकर भी गया हूँ, लेकिन ज़्यादा देशों में मैं टिक नहीं पाया क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ इतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे होम सिकनेस है। मतलब मेरे जैसा अगर ज़्यादा इमोशनल होम सिकनेस नहीं है किसी को, तो मतलब आप ब्रेव फ्यूचर, ब्रेव लाइफ चाहते हो, प्रैक्टिकल हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, तो ये सारी कंट्रीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। इवन इंडिया से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी मैं कहूँगा। लेकिन मेरी बात अलग है, वो मतलब किसी और दिन हम बात करेंगे। लेकिन इन सब देशों में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, दैट इज़ नो डाउट, अनडाउटेबल थिंग है। और यहाँ पर मैंने जितने भी स्कूल देखे हैं, मेरे कई रिश्तेदार यहाँ पर स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैंने जितने भी लोगों को यहाँ पर इंडियन को मिला हूँ उनको मैं पूछता हूँ कि यहाँ पब्लिक तो है ही, तो कंपटीशन कैसा है? तो बोले किसके साथ कंपटीशन करें? कंपटीशन बहुत ही कम है और कॉलेजेस भी फ्री होती है। यहाँ पर कोई फीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये लोग मतलब स्लो आउटली जो भी जिसका मन करे उसमें पढ़ते हैं। तो अभी घर आ गया हूँ और दोस्तों अगर आगे की बात बताऊँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नियम कानून और सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन है वो बच्चों के लिए है। बच्चों के बाद फिर बुजुर्गों के लिए है और उसके बाद महिलाओं के लिए और फिर बचे कुछ नियम कानून हमारे लिए है, जवानों के लिए है। तो बच्चों के लिए बहुत ही यहाँ पर नियम कानून है, उनको आप इवन पनिश भी नहीं कर सकते, कुछ हैरेसमेंट वाली वर्ड्स भी नहीं बोल सकते। तो ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ की। बच्चे बहुत ही फ्री एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं और उनके लिए तो यूरोपियन कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा जैसे देश बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर स्कूलिंग्स और बच्चों के बारे में मुझे बहुत ही अच्छी लगी जो मैंने मार्क की, इसके ऊपर आपको बताया। और आपके इस पर क्या सुझाव है, क्या होना चाहिए, हमारे देश में क्या नीतियाँ घड़ी जानी चाहिए या अपडेट होने चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप और इससे मिलती जुलती या रिलेटेड वीडियो के टॉपिक्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर वो टाइटल भी बताएं ताकि मैं उस पर आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। बने रहे दुगोसाई के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।